सभी जीवों पर दया की शिक्षा देने वाले उज्जैन से पधारे पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी की 12 फरवरी 2021 राजनंद गांव छत्तीसगढ़ में सत्संग सुनाते हुए देश दुनिया के लोगों से आह्वान किया कि वो जीव हत्या ना करें। आप इस बात को समझो, समय पर गर्मी, समय पर जाड़ा, समय पर बरसात ना होने का क्या कारण है? धरती क्यों हिलती है? हवा क्यों दूषित हो गई है? ये वायरस किसको कहते हैं? ये तरह तरह की बीमारियां, ये कोरोना क्या है? ये कर्मों की सजा है। आप इस बात की गांठ बांध लो, कितने भी अस्पताल खुल जाएं, कितने भी डॉक्टर तैयार हो जाएं, अगर देश में जीव हत्या बंद नहीं हुई तो रोग और बढ़ेंगे। रोग बढ़ते ही जाएंगे, रोग बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। भी देते हैं पेट के लिए, दीन और धर्म यानी खत्म कर देते हैं, पैसे के लिए, रुपए के लिए दीन धर्म बेच देते हैं। तो अब आप ये समझो कि ये काल और माया का देश है। तो काल और माया के इस देश में यानी समझो जितने भी जीव हैं यानी सब उसी के हैं। तो उन पर करो दया, और उनको अगर मारोगे, काटोगे तो सजा मिल जाएगी। अब न जानकारी में, अज्ञानता में बहुत से लोग यानी आप ये समझ लो कि बलि चढ़ा देते हैं देवताओं के मूर्तियों के सामने। देवता अगर होते तो बलि न चढ़ाने देते। दुर्गा जी अगर तलवार लहराने लग जाएं अभी तो कोई बलि चढ़ाने जाएगा? देवता का मतलब समझे ही नहीं। देवता का मतलब क्या होता है? देवता का मतलब होता है देने वाला। देवता लेवता नहीं होते हैं कि जान के बदले जान ले। अब कोई मिल गया, कहा लड़का नहीं पैदा हो रहा है, चलो बलि चढ़ा दो। कोई मिल गया, कहा निर्धनता खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, नोटों की बरसात तुम्हारे घर में होने लगेगी, और आप चले जाते हो और वहाँ पर चढ़ा देते हो। किसके सामने? मूर्ति के सामने। मूर्ति किसने बनाया है? आप समझो कि आदमी ने बनाया। अब आदमी को किसने बनाया? भगवान ने बनाया, परमात्मा ने बनाया। मान्यता किसने दे दिया बना करके? आदमी ने ही दे दिया। आदमी मूर्ति भी बना देता है, आदमी स्थापित भी करता है, मूर्ति की स्थापना कर देता है। मूर्ति बनाने वाला भी आदमी, मंदिर बनाने वाला भी आदमी, स्थापना करने वाला भी आदमी, मान्यता देने वाला भी आदमी। तो आप ये समझो, जब चलने फिरने वाला आदमी और मूर्ति बना करके मान्यता दे देगा, तो आप ये समझो उस मूर्ति के सामने फूल पत्ते प्रसाद तो चढ़ा दो भावनाओं के अनुसार, तो आपको कुछ न कुछ फल मिल जाएगा। धार्मिक भावना आपके अंदर है तो फल मिल जाएगा। लेकिन जीव हत्या अगर किया उनके सामने तो सजा मिल जाएगी। आप समझो कि यह समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात न होने का क्या कारण है? यह धरती क्यों हिलती है? हवा क्यों दूषित हो गई है? यह वायरस किसको कहते हैं? हवा में यानी जब समझ लो कि दूषित दूषित आ जाता है, दोष आ जाता है हवा में, तब उसी से बीमारी फैल जाती है। ये तरह तरह की बीमारियां, कोरोना और ये सब अभी झेले हो बहुत से लोग। और अगर नहीं भी हुई है तो जो लॉकडाउन और ये जो तकलीफें आपको हुई, कोरोना याद रहेगा तो ये कोरोना कोरोना ये क्या है? ये कर्मों की है सजा। आप इस बात को समझ लो प्रेमी कि जीव हत्या अगर बंद नहीं हुई तो लोगों को रोग से कोई बचा नहीं सकता है। रोग बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। इस चीज को आप सब लोग गांठ बांध लो कि कितने भी अस्पताल खुल जाएं, कितने भी डॉक्टर तैयार हो जाएं, कितनी भी लेबोरेटरी जिसको कहते हैं कि शोध करते हैं, दवाओं का रिसर्च करते हैं, वो तैयार कर लिए जाएं, लेकिन तकलीफें जाने वाली नहीं। आदमी अगर किसी को कोई तकलीफ दे तो तकलीफ दूर हो जाती है, लेकिन कुदरत जब तकलीफ देती है तब आदमी का बस नहीं रह जाता है, हार जाता है वहाँ उसके आगे। इसलिए आप सभी लोगों से मुझे यही कहना है कि हिंसा हत्या मत करो, जीवों पर दया करो। और बलि नाम का तो आप ये समझ लो शब्द ही भूल जाओ। बलि तो कभी चढ़ाना मत, नहीं तो बजाय फायदा के आपको और नुकसान होगा। कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ेगी। कर्मों की सजा से आज तक कोई बच नहीं पाया। कर्मों की सजा के अंदर ही देखो ये आने समझ लो ऋषि मुनि भी आ गए
औतारिक शक्तियाँ भी आ गईं। आप ये समझो कर्मों की सजा से कोई बच नहीं सकता है। कर्मों का विधान तो पहले सतयुग में था ही नहीं। जब सृष्टि की रचना हुई थी, सतयुग बना था, तब वह सतयुग उस समय पर था, उस समय नहीं था। लेकिन कर्मों का जब से विधान बना, तब से कर्मों की सजा से कोई बच नहीं पाया। आप अगर कोई विद्वान हो, संत मत के हो इसमें, तो आप इतिहास उठा करके देख लो। हालांकि इन किताबों में बहुत परिवर्तन हो गया, अपने अपने यानी बुद्धि के अनुसार उसमें बदलाव को लोग कर दिए, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो जानकारी आपको हो ही जाएगी। इसलिए आप लोग बड़ी बड़ी अब मत चढ़ाना और इन जीवों पर करना दया। और देखो, आप कितना भी पूजा कर लो, कितना भी पाठ कर लो, आप कितनी भी साधना कर लो, आप कितना भी यज्ञ कर लो, कितना भी जप तप कर लो, लेकिन अगर इस मानव मंदिर को यानी आप साफ नहीं रखोगे, इसको गंदा करोगे, तो आपको कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है। वो कबूल नहीं करेगा, वो परमात्मा ईश्वर आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेगा और आपका समय जीवन का निकल जाएगा, दुख झेलते झेलते चले जाना पड़ेगा। इसलिए प्रेमियों, आपको मैं आज बताना चाहता हूँ कि आप इस मनुष्य शरीर को यानी मानव मंदिर जिसको कहा गया, देवता जिसके लिए तरसते रहते हैं, इसको आप साफ सुथरा रखो।